एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। ये कहते हैं कि विपश्यना करने के बाद भी मैत्री, करुणा, मुदिता और समता जैसे गुण नहीं पैदा हो पा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, चाहे घर का सदस्य हो या बाहर का, उसकी गलती देख के द्वेष, रोष पैदा हो जाता है, क्रोध पैदा हो जाता है और ये लगता है कि उसको सबक सिखाना चाहिए, उसको उसकी गलती बतानी चाहिए और उसको बताने के चक्कर में, उससे बात करने के चक्कर में अनावश्यक ही विवाद हो जाता है और फिर पूरे दिन और कई दिनों तक और कई बार तो अब तक वो बातें दिल में बैठी रहती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? विपश्यना से कोई फायदा क्यों नहीं हो रहा? समझाइए। मैत्री, करुणा, मुदिता और समता, ये जो सद्गुण हैं, यह निर्विकार चित्त में पैदा होते हैं, स्वतः पैदा होते हैं। इसलिए मैत्री, करुणा, मुदिता और समता के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है। बाहर से मैत्री लाने की जरूरत नहीं है। बाहर से मैत्री कभी नहीं लाई जा सकती। मैत्री तो अंदर है। बाहर से मैत्री कैसे लाएंगे? अगर कोई व्यक्ति जो हमारी विचारधारा से मेल नहीं खाता, जिसकी विचारधारा हमसे नहीं मिलती, जो हमारी तरह कृत्य नहीं करता, उसके कृत्य करने का तरीका अलग है और वह अलग तरीका हमें पसंद नहीं, तो उसके साथ कितने दिन तक हम अपनी सहन शक्ति को दिखा सकते हैं? वह सहन शक्ति का बांध एक दिन टूट जाएगा, क्योंकि विचारधारा ही अलग है। या तो उससे दूर चले जाएंगे या उसकी बातों को सुनना बंद कर देंगे। और मैत्री इसके बिल्कुल ही अपोजिट है। इसलिए मैत्री को बाहर से नहीं लाया जा सकता कि अब तो मुझे कुछ भी नहीं, जो भी व्यक्ति मिले उससे मुझे मैत्री करनी है। कैसे करेंगे? हर व्यक्ति का मन अलग है, उसकी भावनाएं अलग हैं, उसके विचार अलग हैं, उसके सोचने का, समझने का तरीका अलग है, उसके संस्कार अलग हैं, उसके द्वारा किए गए कर्मों से जो उसके अंदर एक अभ्यास पैदा हुआ है, जो उसके अंदर एक लीक बनी है, वो अलग है। कैसे वो हमारे जैसा हो सकता है? इसलिए मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, समता है। अब करुणा बाहर से कैसे लाएंगे? किसी व्यक्ति पर करुणा दिखाएंगे और अगर वह व्यक्ति तुम्हारी करुणा को पसंद न करे और तुम पर भड़क जाए, तुम्हें ही उल्टा सुल्टा कहने लगे, तो तुम्हारी करुणा निकलनी बंद हो जाएगी। एक कहानी सुनी होगी तुमने, हम सब ने सुनी है, कि एक साधु एक नदी के किनारे बैठा है। उसने देखा कि एक बिच्छू बह रहा है किनारे पर, किसी पत्ते पर अटका हुआ है और संभल नहीं पा रहा है। बार बार बह जाता है, फिर पत्ते को जोर से पकड़ लेता है, किसी तरीके से अपने को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको दया आ गई। उसने देखा कि ये बहुत प्रयास कर रहा है, ये बह जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, कभी भी ये इस पत्ते से छूट जाएगा। उसने उसको अपने हाथ में
पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की। उसने डंक मार दिया। उसने डंक मार दिया। ये छटपटाने लगा। बिच्छू बाहर निकालकर गिर गया, चला गया, लेकिन उसने डंक मार दिया। तभी किसी व्यक्ति ने उसको देखा और बोला, क्या हो गया? तुम इतना छटपटा क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने एक बिच्छू को जो बह रहा था उसको बचाने की कोशिश की और उसने डंक मार दिया, उसकी वजह से ऐसा हुआ है। तो उसने कहा, तुमने बिच्छू को बचाया? तुम्हें पता नहीं था कि बिच्छू डंक मार सकता है? उसने कहा, मुझे पता तो था, लेकिन मैंने अपनी करुणा दिखाई और उस करुणा का ही प्रसाद मुझे मिला है। तब उसने पूछा, तो क्या फिर अब तुम दुखी हो? उसने कहा, नहीं, मैं दुखी नहीं हूं। मैंने तो अपना जो काम करना था वो कर दिया। तब उस दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह कैसा काम कि तुम्हारी करुणा से तुम्हें ही नुकसान हो गया? तब उसने कहा कि वह उसका स्वभाव था कि उसने डंक मारा और यह मेरा स्वभाव था कि मुझे उस पर करुणा, उस पर दया आई और मैंने उसकी रक्षा करी। यह मेरा स्वभाव था। तो स्वभाव को बाहर से बटोरा नहीं जा सकता। अगर स्वभाव को बाहर से बटोरेंगे, देखा देखी करेंगे, करुणा को, दया को बाहर से बटोरेंगे, तो जब डंक पड़ेगा तो घृणा पैदा हो जाएगी। इसलिए जब तक घृणा है अंदर, तब तक करुणा और दया कैसे पैदा होगी? क्योंकि घृणा को दूर करने के लिए अपने अंदर करुणा और दया को विकसित करना होता है। अपने अंदर ही विकसित करना होता है और यह अंदर ही है। क्रोध से बचने के लिए, क्रोध को दूर करने के लिए, क्रोध से लड़ने की, क्रोध को बाहर फेंकने की जरूरत नहीं। क्रोध जब अंदर है तो क्रोध को परिवर्तन करने का तरीका, करुणा का तरीका भी अंदर ही है। वो प्रेम भी अंदर ही है। विकसित करना होता है। और विकसित कैसे होगा? अब अहम प्रश्न यह है। इसलिए जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करने के बाद भी मैत्री, करुणा, मुदिता और समता जैसे सद्गुण नहीं आ पा रहे हैं, कारण यह है कि निर्मल निर्विकार चित्त चाहिए। उसी में यह मैत्री, करुणा, मुदिता और समता जैसे सद्गुण टिक सकते हैं। निर्मल निर्विकार चित्त अगर न हो तो फिर कैसे कोई व्यक्ति बहते हुए बिच्छू को, जो अथक प्रयास कर रहा है किसी पत्ते को पकड़कर बचने का, वो कैसे दिखाई देगा? अगर निर्मल निर्विकार चित्त नहीं है तो कैसे प्रयास हो पाएगा उसको निकालने का, यह जानकर भी कि वो डंक मार सकता है। निर्मल निर्विकार चित्त में यह सद्गुण होते ही हैं। और आज हमारा जो चित्त है उसके ऊपर जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जो प्रभाव हैं कर्मों के कारण, वह बहुत मोटी लेयर के साथ जमे हुए हैं। बड़ी मोटी परत है। और इसलिए यह मोटी परत है क्योंकि यह कहानी अभी की नहीं है, बहुत लंबी कहानी है। पुराने जन्मों को, पुरानी बातों को भूल जाएं। अभी देखें, अगर आपकी उम्र 30 साल है तो अगर 5 साल से भी होश आया है तो 5 साल से लेकर 30 साल की जो यह यात्रा हुई है, इसमें क्या किया है, क्या नहीं किया है, सब याद है। अगर याद नहीं भी है तो कभी याद आ जाएगा। अंदर सबकॉन्शियस में सब है, क्या किया है।
और ये जो किया है, जो ये याद है, इसी के आधार पर अगला कदम बढ़ता है, इसी के आधार पर बढ़ता है। और हमने क्या किया, उसके आधार पर हमारा अगला कदम बढ़ता है। अगर हमने अभी गुस्सा किया है तो अगले पल में गुस्से के बाद जो भी कृत्य होगा वो कैसा होगा, यह हम सब जानते हैं। और अगर हमने इस पल में प्रेम किया है तो अगले पल में प्रेम के बाद का जो पल है उसमें क्या कृत्य होगा, वो कैसा होगा, यह भी हम जानते हैं। अगर मन शांत है इस पल में तो अगले पल में जो हम कृत्य कर रहे हैं वह उस शांति से निकलेगा या नहीं, यह हम सब जानते हैं, क्योंकि यह हमारे रोज के जीवनचर्या का हिस्सा है। हम ऐसे ही जीवन जीते हैं और जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हमारा अगले पल पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रह पाता। हमारा अपने जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रह पाता। अपने मन पर कोई अंकुश नहीं रह पाता। अपनी करनी पर कोई अंकुश नहीं रह पाता, क्योंकि हम इतने वेग के साथ चल रहे हैं, हमारा मन इतना तेज दौड़ रहा है कि हम जो कृत्य करते हैं उसमें हमें होश ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। उसके परिणाम तो हमें कहाँ पता चलने वाले। इसलिए जो प्रश्न पूछा गया है कि विपश्यना करने के बाद भी, इसलिए जो विपश्यना का अभ्यास है वो पूरे जीवन का है। इसको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सिर्फ सिर्फ शिविर में जाकर करना है। यह नहीं सोचना चाहिए कि यह जितने आप शिविर अटेंड करेंगे उतना आपको फायदा होगा। यह नहीं सोचना चाहिए कि जब शिविर में जाएंगे तब ध्यान करेंगे, बाकी दुनियादारी में कहाँ ध्यान हो पाता है। ये 10 दिन के शिविर और शिविर के अभ्यास से कोई पारंगत नहीं हो सकता। ये 10 दिन तो भविष्य में अभ्यास करने का एक डेमोन्स्ट्रेशन है। एक डेमो दिया जाता है, एक अभ्यास करने का तरीका बताया जाता है, एक जीवन जीने की शैली बताई जाती है, दिखाई जाती है, एक अनुशासन का पता चलता है, संयम और सद्भाव का पता चलता है, मैत्री का पता चलता है। और जीवन जीने के लिए कितना भोजन करना है, किस तरह का जीवन बिताना है, कितने संयम पूर्वक जीवन बिताना, उस सब का पता चलता है। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि शिविर करने के बाद हमारा जीवन तुरंत ही परिवर्तित हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं निरंतर अभ्यास करना चाहिए, और तब तक करना चाहिए जब तक कुछ भी करने को शेष न रह जाए। इसलिए अगर मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा पाना है तो उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पैदा करना होगा। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान मनुष्य के अंदर से पैदा होता है, और अंदर से पैदा करने के लिए, अंदर से उपार्जित करने के लिए, इसको अंदर उघाड़ने के लिए हमें अभ्यास करना होगा, निरंतर अभ्यास करना होगा। और जब तक निर्मल निर्विकार चित्त पैदा नहीं होता, जब तक संस्कारों की वो धूल नहीं छटती, जब तक कर्मों की वह आदतें नहीं पता चलती, जब तक उनका प्रहार नहीं होता, जब तक हमारे अंदर सद्गुण उन विकारों को दूर करके, उन विकारों की जगह सद्गुण स्वयं पैदा होते, वो विकार दूर नहीं होते, तब तक निर्मल निर्विकार चित्त उघड़ता नहीं है। उसको हटाना है। निर्मल निर्विकार चित्त
के ऊपर से वो धूल, वह परत, वो गंदगी हटानी है और वो हटाने का काम विपश्यना करती है। उसके लिए अभ्यास करना होता है। यह जो निर्मल निर्विकार चित्त के ऊपर, बोधि चित्त के ऊपर जो धूल जमी हुई है, विकारों की, संस्कारों की, कर्मों के प्रभावों की, आदतों की, ये सब हमने ही पैदा किए। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। आज अगर हमें क्रोध आ रहा है तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि उसी घटना को देखकर मेरे साथ जो दूसरा व्यक्ति है उसको क्रोध नहीं आता, मुझे क्रोध आ रहा है। उसी घटना को देखकर जो मेरे साथ है उसके अंदर करुणा पैदा हो रही है, लेकिन मेरे अंदर करुणा पैदा नहीं हो रही। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि मेरा चित्त उस दूसरे व्यक्ति के चित्त से ज्यादा गंदा है, मन का प्रभाव ज्यादा है। और यह कैसे दूर होगा? अभ्यास से। तो मैत्री का जो अभ्यास करना है, उस अभ्यास को बाहर से करेंगे तो कहीं ना कहीं लेने देने पर संबंध अटक जाएगा। वो संबंध उतना ही रह जाएगा कि मैत्री है क्योंकि वो अच्छी बातें करता है, इज्जत करता है, खिलाता पिलाता है। मैत्री है क्योंकि वो किसी बात का विरोध नहीं करता। अगर वो मैत्री दूसरे पर टिकी हुई है तो यह समझना चाहिए कि वो मैत्री बहुत दिनों तक रहने वाली नहीं। वो सिर्फ बाहरी आवरण है, बाहरी खोखला दिखावा है, लेकिन आंतरिक रूप से हमारे अंदर वही द्वेष, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही लोभ, वही तृष्णा, वही वासना घर किए हुए है। और यह दूर हो सकता है विपश्यना के जरिए अपने मन को जागृत अवस्था में देखने से। हर व्यक्ति के अंदर वह प्रकाश है कि वह अपने अंधकार को उस प्रकाश के जरिए ही देखेगा। हर मनुष्य के अंदर वह रोशनी है कि वह उस रोशनी के जरिए अपने दुर्गुणों को, अपने विकारों को देखेगा। इसीलिए हर व्यक्ति जानता है कि क्या गलत है और क्या सही। आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो यह नहीं जानता कि क्या गलत है और क्या सही। वो गलत करता है क्योंकि वो बेहोश है। पता है उसे गलत है। कौन नहीं जानता कि रिश्वत लेना गलत है? कौन नहीं जानता कि जबरदस्ती किसी दूसरे व्यक्ति से क्रोध करना, छीना झपटी करना, मिथ्याचरण करना गलत है? कौन नहीं जानता कि किसी के पैसे को चुराना, किसी के साथ मारपीट करना गलत है? लेकिन हर व्यक्ति करता है, परिणाम जानने के बाद भी करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर उस समय वो जो रोशनी है वो दिखाई नहीं देती। रोशनी में कभी भी अंधकार टिका नहीं रह सकता। अंधकार टिकता है जब रोशनी नहीं होती। अंधकार जैसे होता है ना, क्रोध आता है तो आंखों में अंधेरा छा जाता है, और ऐसा ही होता है। क्रोध के समय आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। इसलिए मनुष्य उस अंधेपन की वजह से कुछ भी करता है, और जब क्रोध खत्म हो जाता है तो उसके आगे रोशनी आ जाती है। फिर वह सोचना समझना शुरू कर देता है। इसीलिए हर क्रोध करने वाला व्यक्ति बाद में पछताता है। तो क्या होता है कि अब रोशनी चली जाती है।
यही विपश्यना काम करती है। विपश्यना उस रोशनी को बनाए रखने का, उसको उखाड़ने का, उसको और ज़्यादा तेज करने का काम करती है। इसी को तो विद्या कहते हैं। अविद्या से दूर, अज्ञान से दूर ज्ञान की रोशनी, यह विपश्यना से, ध्यान से पैदा होती है और निरंतर अभ्यास से पैदा होती है। ये रोशनी कहीं बाहर से लाई नहीं जा सकती, यह हमारे ही अंदर की रोशनी है, उघाड़नी पड़ती है। और इसको उघाड़ने के लिए हमें प्रयास करना होगा। हमें उन उस बाहर की रोशनी का सहारा लेना होगा अंदर की रोशनी को जागृत करने के लिए। वो बाहर की रोशनी क्या है? वो है बुद्धों का धम्म श्रवण, वो है बुद्धों के दर्शन, जिसको बुद्ध आर्य जनों के दर्शन कहते थे। बुद्ध कहते थे आर्य जनों के दर्शन करना शुभ है, अच्छा है। इससे हमारे अंदर एक विचार पैदा होता है। वह विचार जो हमारी रोशनी को उखाड़ता है, ज्ञान की रोशनी को उखाड़ता है, उसकी क्षमता को बढ़ाता है। तब हम देख पाते हैं, उस ज्ञान के सहारे देख पाते। फिर हम किसी शराबी से थोड़ी उलझते, क्योंकि ज्ञान के सहारे हम देख पाते कि यह व्यक्ति अभी उलझने के लायक नहीं। तब हम ज्ञान के सहारे देख पाते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा। अच्छा ही करना है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कुशल कर्म। अगर नहीं करते तो करो, अगर करते हो तो और बढ़ाओ, और अगर अकुशल करते हो तो अकुशल छोड़ दो, उसकी जगह कुशल करो। यह रोशनी के जरिए होता है, ज्ञान के जरिए होता है। और यह ज्ञान को उघाड़ती है विपश्यना, यह ज्ञान को उघाड़ता है ध्यान। ध्यान के जरिए ही संयम पैदा होता है, संतोष पैदा होता है। ज्ञान के जरिए ही अनुशासन पैदा होता है, ज्ञान के जरिए ही शील पर चला जा सकता है। यह सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपका एक कदम बढ़ता है, आपका लक्ष्य एक कदम कम हो जाता है। आपका दूसरा कदम बढ़ता है, आपका लक्ष्य 2 कदम कम हो जाता है। आपका तीसरा कदम बढ़ता है, आपका लक्ष्य 3 कदम आपकी तरफ आ जाता है। कदम हमने बढ़ाना है, लक्ष्य अपने आप आपकी तरफ आता है। कभी आपने इस बात पर विचार किया? ऐसा ही है। अगर आप विपश्यना करते हैं तो ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर पैदा होने लगेगा, क्रोध कम होने लगेगा, उसमें गिरावट आने लगेगी। और क्रोध में आती हुई गिरावट मैत्री में बढ़ोतरी का संदेश है, संकेत है। इसलिए निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। जीवन की कला है यह, जीवन जीने की कला ध्यान को कहा गया। इससे आपको अपने जीवन जीने की कला मिलती है, जीवन जीने का तरीका मिलता है। दूसरे को जीवन जीने का तरीका हम बता सकते हैं, लेकिन वो कैसे जीवन जिएगा यह तो उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ज्ञान के ऊपर, उसकी रोशनी के ऊपर, ज्ञान की रोशनी के ऊपर निर्भर करता है, यह उसकी विद्या के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए यह बात कहना कि विपश्यना करते हैं लेकिन मैत्री, करुणा, मुदिता और समता जैसे सद्गुण नहीं आ पाते, कारण है निर्मल निर्विकार चित्त का अभाव। और हम सभी के अंदर निर्मल निर्विकार चित्त नहीं है, तभी तो हम इस तरह से जूझ रहे हैं, इन विकारों से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं, इनका प्रहार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और जैसे जैसे निर्मल निर्विकार चित्त उघड़ने लगता है, जैसे जैसे मन का प्रभाव कम होने लगता है, यह परत पतली होने लगती है। जो मोटी परत
मन में लगी है, वासना की, कामना की, इच्छा तृष्णा की, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह की, यह पतली होने लगती। जैसे जैसे ये पतली होती चली जाएगी वैसे वैसे रोशनी उघड़ने लगेगी। और ये काम एक दिन का नहीं है। जिस तरह से संस्कार हमने, जैसे मैंने भी कहा था कि 30 साल की अगर हमारी उम्र है तो पिछले 25 सालों में जो हमने संस्कार लगाए, जो हमने सोचा विचारा, जो हमने किया, जो हमने अपने अंदर आदतें पैदा की, जो हमने अपने अंदर दुर्गुण और सगुण पैदा किए, उन सब का उन सब की वजह से हम अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। और अगर आज हम जग जाते हैं तो फिर हम पीछे जो किए हुए कृत्य हैं उन कृत्यों पर चिंतन मनन करते हैं, उनको होशपूर्वक उस पर मनन करते हैं, उनको होशपूर्वक देखते हैं, उनके आधार पर जो विचार जो भाव पैदा हो रहे हैं उनको देखते हैं। यह देखने की कला विपश्यना है। यह देखने की कला ही ध्यान है। देखने से ही उसकी मार कम हो जाती है, देखने से ही उसका प्रभाव कम हो जाता है। और धीरे धीरे एक दिन वही घटना जो क्रोध का कारण बन रही थी, वही घटना करुणा का कारण बन जाती है। सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें गाली दे, कितना आग बबूला हो जाते हैं हम। और वह व्यक्ति की हकीकत का हमें पता चल जाए तो फिर हम आग बबूला नहीं होते, हमें करुणा पैदा हो जाती है। सोचो, किसी के घर में कोई उसका अपना मर गया हो और वो उस झल्लाहट में, उस दुख में गाली दे रहा हो और तुम सामने पड़ गए और तुम्हें पता नहीं है कि उसके साथ यह घटना घटी। जब तक तुम्हें पता नहीं है कि उसके साथ यह घटना घटी है तब तक तुम जरूर नाराज हो जाओगे, गुस्सा हो जाओगे। लेकिन जब तुम्हें पता चलेगा कि उसके बेटे की मृत्यु हो गई है, उसका इकलौता बेटा चला गया, या उसका बाप चला गया, या उसकी माँ चली गई, जिसकी वजह से वो झल्लाहट से, दुख से, क्रोध अपना व्यक्त कर रहा है और किसी को भी कुछ भी बोल रहा है, तो आप चुपचाप वहां से चले जाओगे या चुपचाप सुनते रहोगे कि यह पीड़ा में है, दुख में है। यह जो कर रहा है, हम होते तो हम भी यही करते। न करें हम वह, लेकिन साधारणतया वही कृत्य मनुष्य करता है। साधारणतया जब तक वो संसार से चिपका हुआ है तब तक उसके कृत्य में और दूसरे व्यक्ति के कृत्य में बहुत कम फर्क होता है। करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन 19-20 का ही फर्क होगा। है वह भी पीड़ित और दूसरा भी पीड़ित है, वह भी तृष्णा से ग्रसित, दूसरा भी तृष्णा से ग्रसित। किसकी कितनी तृष्णा पूरी हो रही है, किसकी नहीं हो रही है, यह बात अलग है। लेकिन बुद्धि की नजरों में सभी दुखी हैं। लेकिन जब विकारों का प्रहाण होने लगता है, जब निर्मल चित्त उघड़ने लगता है, निर्विकार चित्त दिखाई देने लगता है, उसकी रोशनी का पता चलता है अपने अंदर, तो मनुष्य की जीवन शैली ही बदल जाती है। उसके जीवन जीने का तरीका ही बदल जाता है। सोचो, बुद्ध जंगल में रहते हैं, विहार में रहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो महल में नहीं रह रहे। वहीं जो व्यक्ति जंगल में रह रहा है, उसको बहुत दुख है कि वो किसी घर में नहीं रह रहा है, महल में नहीं रह रहा है। उसके अंदर महल की आशा है, कल्पना है। और बुद्ध महल से आकर जंगल में रह रहे हैं। जंगल में रहना और महल में रहना, बुद्ध को कुछ भी फर्क नहीं होता। इसको हम कहते हैं समता। अब ये समता कैसे पैदा होगी?
बिना अभ्यास के तो होगी नहीं। और ये समता पैदा करने के लिए कितना अभ्यास चाहिए, कितना निर्मल निर्विकार चित्त चाहिए। इसको इस घटना को आप अपने ऊपर अगर रखें तब हम समझ पाएंगे। अपने घर के कंफर्ट में रहना, सारी सुख सुविधाओं का भोग करना और उसके बाद कुछ भी बोल देना किसी के लिए भी आसान है। लेकिन उस घटना को फेस करने के बाद जब कोई दूसरा व्यक्ति उस घटना से जूझ रहा हो और जब हम उस घटना से जूझेंगे तो हम किस तरह से उस पर नियंत्रण बनाएंगे, अंकुश लगाएंगे, किस तरह से हमारा कृत्य होगा, हमारा सोचना विचारना होगा, तब पता चलेगा। यही बुद्ध ने करके दिखाया जब बुद्ध राजमहल में थे और जब बुद्ध जंगल में थे। तब बुद्ध के अंदर समता, वह समता ही है। राजमहल और जंगल के बीच, राजमहल और रास्ते में, बिना किसी घर के, बिना किन्हीं कपड़ों के जो जीवन जिया जा रहा है, उसके बीच में जो समता है वह समता ही ध्यान है। आज हमारा ध्यान कहाँ है? हमारी समता, हमारे घर के अंदर रहना और घर के बाहर रहने में बीच में जो यह समता नहीं है, यह इसी बात का द्योतक है कि अभी हमारे अंदर ध्यान घटित नहीं हुआ। इसीलिए जब उस कंफर्ट से हम बाहर आते हैं, उस आराम से बाहर आते हैं, तो जो झल्लाहट पैदा होती है, जो क्रोध पैदा होता है, जो निर्दयता पैदा हो जाती है, जो रूखापन, चिड़चिड़ापन, झल्लाहट पैदा होती है, ये सब ध्यान से महरूम चित्त की निशानी है। इससे पता चलता है कि ध्यान घटित नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि जीवन में अभी कुछ भी ज्ञान घटित नहीं हुआ। हालांकि बाहर से हम सब जानते हैं। यही फर्क है बुद्ध में और हम में। राजमहल और जंगल के बीच जो समता है, जो स्थिरता है, जो निर्मलता है, जो मुदिता है, जो करुणा है, जो मैत्री है बुद्ध के अंदर, यह सब ध्यान है। ध्यान की वजह से यह ध्यान ही है। और हम महल और जंगल के बीच, घर और घर से बाहर के बीच जो हमारे अंदर समता नहीं है, मैत्री नहीं है, करुणा नहीं है, हमारे अंदर क्या मैत्री है जरा देखो। जब हम घर से बाहर निकलते हैं, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो जो हम असुरक्षा है, जो डर है, जो भय है, जो सुरक्षित करने के लिए हमने इंतजाम किए हैं, जेब में पैसा रखा है, यार दोस्तों के नंबर रखे हैं, उनका पता रखा है और दुनिया भर का इंतजाम किया है, हम अच्छे दिखें ताकि किसी को किसी प्रकार का भय ना हो, कोई आशंका, कोई इस तरह का आतंक न उठे। हम ऐसे दिखें कि दूसरे को हमारे प्रति अच्छा लगे। ये सब अपनी सुरक्षा करने के तरीके हैं। लेकिन ये बाहर से की गई सुरक्षा कभी काम नहीं आती। हमें लगता जरूर है कि काम आती है, लेकिन हमारा डर बना ही रहता है और धीरे धीरे हम अभ्यस्त हो जाते हैं। रोज ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से वापस आते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर उस डर को देखा?
कि घर से बाहर निकलने में और घर के अंदर आने के बीच में जो हमारे अंदर एक धक 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 चलती रहती है, अंदर हृदय के किसी कोने में, वह असुरक्षा कभी हम देख पाए? वह असुरक्षा ही है जो हमें यह बताती है कि अंदर कोई ज्ञान की रोशनी नहीं, जो हमें बताती है कि अंदर कोई ध्यान की रोशनी नहीं, अंदर कोई ध्यान नहीं। ध्यान से मनुष्य सुरक्षित हो जाता है, ध्यान से मनुष्य मैत्री पा जाता है, ध्यान से ही करुणा पैदा होती है, ध्यान से ही मुदिता और समता पैदा होती है। और जिस व्यक्ति के अंदर ध्यान नहीं, उस व्यक्ति के अंदर संसार की सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी असुरक्षा, उसका डर गया नहीं। ध्यान से डर नहीं होता, ध्यान और डर दोनों एक साथ नहीं होते, ध्यान और असुरक्षा दोनों एक साथ नहीं होते। ध्यान से सुरक्षा पैदा होती है, ध्यान से असुरक्षा चली जाती है, डर चला जाता है, ध्यान से प्रेम पैदा होता है। ध्यान आ गया, राजमहल और जंगल, इन दोनों के बीच में ध्यान घटित हो गया तो मनुष्य बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है, बुद्ध बन जाता है। और फिर राजमहल और जंगल का कोई फर्क नहीं रह जाता। और हम सब इसी ध्यान को घटित, इसी बीच की खाई को पाटने में लगे हैं। इसीलिए हम शादी करते कि बीच की खाई पट जाए, इसीलिए हम सुरक्षा के तरीके इंतजाम करते हैं कि बीच की खाई पट जाए, इसीलिए हम घर परिवार बनाते हैं कि बीच की खाई पट जाए। इन सब के सबको करने के लिए, इन सब से जो चीजें हम मिलती है, हमें लगता है कि प्यार मिलता है, करुणा मिलती है, दया मिलती है, हमें लगता है कि सुरक्षा मिलती है, हमें लगता है कि प्रेम मिलता है, लेकिन मिलता नहीं है। अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे तो सब कुछ होने के बाद भी वही असुरक्षा, वही डर और वही प्यार से खाली, वही करुणा से खालीपन, वही प्रेम से खालीपन हमारे अंदर आज भी है, सब कुछ होने के बाद। कारण कि ध्यान नहीं है। इसलिए जो विपश्यना, जो उन्होंने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करने के बाद भी ये नहीं मिलते गुण, सद्गुण, इससे पता चलता है कि बुद्ध का वह वक्तव्य कि निरंतर अभ्यास करना है तब तक जब तक कुछ करने को शेष न रह जाए, यानी जब तक प्यार को बटोरने की जरूरत ना हो बाहर से, जब तक सुरक्षा की जरूरत ना हो बाहर से। ध्यान इस गड्ढे को भर देता है, ध्यान इस बीच की खाई को भर देता है, राजमहल और जंगल के बीच की खाई, सुरक्षा और असुरक्षा के बीच की खाई, घर और घर से बाहर की खाई, यह ध्यान से भरी जाती है। और यही मुक्ति है, यही मोक्ष है, यही निर्वाण है। जिस दिन यह खाई भर गई उस दिन निर्वाण घटित हो गया, उस दिन शांति घटित हो गई, करुणा घटित हो गई, प्रेम घटित हो गया, उसी दिन ध्यान घटित होता है। और यह एक लंबी यात्रा है, निरंतर अभ्यास की यात्रा। यह काम एक दिन में नहीं होने वाला, यह काम जीवन भर का है, निरंतर अभ्यास का है। नमो बुद्धाय।